ठीक है। इस देखो अभी हमने 525% किस में तोड़ा, 500% और 25%। 500% क्या लिखोगे 5 और 25% को 1/4। जब इसको हल करो तो कितना आएगा 21/4। इसके बाद आपके सामने 537 से 1/2 लिखा है। क्या आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है। इससे क्या लिख सकते हो 37 सही 1/2%। क्या हमारी बात से सहमत है? इसे क्या लिख सकते हो 5 और इसे क्या लिख सकते हो 3/8 है तो लिखते हो 37.5% को। अब इसको हल कर लो तो एलसीएम कितना आएगा 8। एलसीएम कितना आएगा 8 और 8 पंचे 40 प्लस का 3 यानी कि 43/8। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है। अब ये तो तुम्हें हल करना आता हो, यदि ये चीज ना आती तुम सिखा दे। आती ना, कक्षा 5 वाला इसमें भाई यदि नहीं आता तो गलत बात है। ठीक है। अब देखो 200% क्या लिखे हुए थे इसमें तो कुछ ही नहीं है। 216 सही 2/3% को क्या लिखोगे? ठीक है। अभी बताया था इसे क्या लिखो, लिखा ये बताया कहाँ देखो। इसे लिखोगे 200% और इसे क्या लिखोगे 16 सही 2/3%। 200% मतलब 2 और 16 सही 2/3% मतलब 1/6। हल करोगे कितना आएगा 12 प्लस 1/6 यानी अभी तो बता दिया था इसे 13/6। क्या यहां तक आप सहमत हैं? ठीक। इसके बाद 312 सही 1/2%। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यदि आपकी आंखें खुली हैं तो 300% प्लस 12.5%। क्या मेरी बात से सहमत हैं? इसे 3 लिखोगे और इसे क्या लिखोगे 1/8। इसे हल करोगे तो हल करने के बाद एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। 8 त्रिक 24 प्लस 1 का यानी 25/8। ठीक है 25/8। ठीक है। कल सीसेट का पेपर देखा होगा। ठीक है। अभी हाल में जो कुछ पढ़ाया गया सब वही फंसा है। ठीक है। अब मेहनत करो। ये चीज रह गए, हमने शंकु बेलन त्रिज्या सब पढ़ाया था सब आया। अब आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो गलत बात है। ठीक है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे पूछेगा जो हमने लमसम 15-20 दिन हमने लगातार पढ़ाया था। अब यदि आपने पेपर सही से यदि पढ़ा होगा तो पेपर में क्वेश्चन आपके नहीं छूटे होंगे। ठीक है। जितना भी जीएस का लक्ष्य सर ने कराया था वो भी आपका पूरा पूरा पेपर फंसा है। ठीक है। जो सर आप 9:30 बजे क्लास कराते थे उसकी वो क्लास, और जो अभी हाल में क्लास है सर के द्वारा की, अभी तो हाल में जो 2 एग्जाम अभी जो पीडीएफ वाली सर दे रहे थे उसमें तो 2 डिक्टो वैसे क्वेश्चन फंस गए हैं। ठीक है। हाँ जो केवल डेमो क्लास हुई थी उसमें तो 3 पेपर फंस गए हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग हम पे विश्वास कीजिए। ठीक है। यदि विश्वास करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। ठीक है। आप लोग यदि ठीक है विश्वास देखो, मेहनत हमारा लोगों का काम है मेहनत करना, अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर करना, और आपका काम है उसे ऑब्जर्व करना। ठीक है। हमारा काम है आपको देना, आपको काम है जो देखो पढ़ना, आपको पढ़ना उतना है। एक चीज अच्छा एक बात बताओ, एक लिखा आप एक छोटी सी लिखी हो तो थोड़ा खाएं और अच्छा खाएं, कभी देखा है? ठीक है। तो हम आपको इतना पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, हम आपको इतना जितना पढ़ाते हैं उतना पेपर में आना चाहिए। ये नहीं है कि दिन भर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जा रहे हो पेपर में आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा? क्यों अंकुल गलत कह रहे हैं? तो आपको जो पढ़ना है वो सॉलिड पढ़ना है। ठीक है। ज्यादा खाने से सेहत नहीं बनती है, तबीयत खराब होती है। ये नहीं बारात में गए आप सेहत आज बना लेते हैं। ठीक है। और सेहत बनाने के चक्कर में सेहत बिगड़ जाएगी ना। ठीक है। तो आप जो चीज अच्छी वो खाइए ना, फल खाइए। जो चीज अच्छी है हमारे बाजार में वो बारात में। ठीक है। तो कहते हैं थोड़ा खाइए अच्छा कहते हो। खाना खाने के बाद डाइजेशन जरूरी है। आप जैसे खाना खाने के बाद डाइजेशन जरूरी, वैसे पढ़ने के बाद उसको मेमोराइज करना जरूरी है। जब आप पढ़ाई पढ़ाई भले आप दिन भर में 5-6 घंटा करें, ये नहीं आप दिन भर किताबें लेकर बैठे हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई जरूरत नहीं समझ में। आप दिन भर में भले 5-6 घंटा पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें बाद में उसको क्या करें रिकॉल कर लें दिमाग में, यार ये हमने ये पढ़ा था, सर ने ये बताया था, यार यहाँ पे ये बताया था। ये हो सकता है आप अपनी किताब अपने पास ही रखें, जहां आपको लग रहा है गलत हमसे हो रहा है या हमसे याद नहीं आ रहा तुरंत देख लो। इसके बाद जिंदगी में वो शब्द भूल ही नहीं सकता। जिंदगी में 2 चीजें कभी नहीं भूलते हैं, या तो पेपर में क्वेश्चन गलत करके आओ और दोबारा यहाँ पे देखो फिर दोबारा कभी गलत नहीं होगा। ठीक। और तीसरे हकीकत है ये।
और दूसरी बात यह है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के बाद आप जब सोने का समय हुआ है, खाली बैठे हैं किसी वक्त हैं, तो चीजों को जो दिमाग में रिकॉल करोगे, या सर ने ये पढ़ाया था, हिंदी में ये पढ़ाया गया, ठीक, हिंदी में वर्णमाला पढ़ाई, हिंदी वर्णमाला में ये होते हैं, ठीक है, दो कई मैथ में परसेंटेज पढ़ाया गया, जीएस में आज प्रायद्वीपी पठार पढ़ाया गया या प्रायद्वीपी भारत पढ़ाया गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब जो भी पढ़ाया जाए उसको रिकॉल करना जरूरी है, ठीक है। जब आपको समय मिले, खाली ये नहीं है समय मिला टिकटॉक देख रहे, रीलें देख रहे, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समय खराब मत करो, समय का यूज करो, ठीक है। आप खाली बैठे हैं तो अपने दोस्त को फोन मिला दो, या बहुत मन कर रहा है दोस्त से बात करने का, तो ये नहीं, बात का आपको ये नहीं करना किया है, अब बताओ क्या हाल चाल है, ये नहीं करना, ठीक है। ये करना, और बताओ भाई क्या कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, कैसे तैयारी चल रही है, चलो भाई ये तुम हमें बताओ, हम तुम्हें ये बताते हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो ये चीज आपको अब आपस में क्वेश्चन पूछने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो आपस में यदि आप किसी को फोन मिला रहे, अपने दोस्त को फोन मिलाया, भाई तुम हमें ये बताओ, नहीं बता पाए तुम उसका आंसर बता दो, दूसरा वाला व्यक्ति क्या करेगा, तुम्हें आंसर बता देगा, ठीक है। तो चीजों को ज्यादा पढ़, ये नहीं दिन भर पढ़ना नहीं, जितना पढ़ो उसको हजम करो। दिमाग हजम करना चाहता है, जैसे पेट खाने के बाद क्या है, आप दौड़ने क्या कहते हैं, खाने के बाद मीठा खाइए, मीठा खाने के बाद सड़क पे दौड़ने जाइए, मतलब घूमने जाइए, ठीक है। तो क्यों घूमने के लिए कहा जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो भोजन होगा पूरी प्रकार से डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद क्या है, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है, हाँ, डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्ट होने के बाद क्या है, आपके शरीर में पूर्णतया लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन आप दिन भर पढ़े जा रहे हैं, आप उसको सोचिए, रिकॉल नहीं कर रहे तो याद कहां से होगा, कोई फायदा नहीं। आप जितना 5 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं बहुत है, 5 घंटे 6 घंटे, 6 घंटे मिनिमम पढ़ाई कर रहे हैं, और 6 घंटे के बाद वहां घर पे जाने के बाद उसको कोचिंग में जो पढ़ाया गया, घर पे जाइए, आप लेट सोने जा रहे हैं, आराम से लेटिए, और सोने लेटने के पहले आप सीखे, सर ने ये पढ़ाया था, इसको इस परसेंटेज को ऐसे तोड़ना बताया था, सर ने प्रायद्वीप भारत के बारे में ये बताया था, ये नदी यहां से निकलती है, ये सब चीजें जो है आपको रिकॉल करने की जरूरत है, ठीक है। जितना आप दिमाग को नहीं, तुम लोग कुछ लोग को सर में दर्द होने लगता है, सोचते हैं, अरे दर्द तो होगा ही, यदि अभी दर्द झेल लोगे तो आगे, कहते हैं ना, अभी कांटों से यदि खेल लोगे तो आगे फूल मिलेंगे, और अभी यदि कांटों से दर्द लगेगा, यदि लग रहा दर्द मिलेगा, तो फिर जिंदगी भर कांटे मिलेंगे। हाँ अभी देखो, हाँ 2-3 महीने जम के पढ़ाई कर ली ना, तो आपको फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। जिनका एक बार पढ़ चुके हैं, 2-3, ठीक है, 2-3 बार रिवीजन हो चुका है, आपको केवल रिवीजन करने की जरूरत, आपको आता सब है, आप हनुमान के दूसरे, ठीक है, ठीक है, आप हनुमान जी के जो है, यस, केवल आप रूप हैं, हनुमान जी के क्या है, आप रूप हैं, केवल आपको याद दिलाने की आवश्यकता है, कि आपको आता सब है, केवल आपको रिवीजन करने की जरूरत, जो लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो भगवान को याद कीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अब चलते हैं, आओ बात करते हैं, अब लाभ हानि की बात करते हैं, जो चैप्टर का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। आओ हम देखो बता दे, ठीक है। यदि हम इसे क्या बोल दें, एमआरपी, इसे क्या बोले, एसपी, और इसे क्या बोले, सीपी, ठीक है। इस बात से हमारी सहमत होंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए हमें, एमआरपी, हमेशा लाभ हानि किस पे काउंट किया जाता है, लाभ या हानि, ठीक है, लाभ हानि किस पे काउंट किया जाता है, सीपी पर। अब तुमको समझाते होता कैसे, जैसे आपको कुछ समय के लिए, आप दुकानदार हैं, क्या है, आप दुकानदार हैं। अब दुकानदार जब आप हैं, तो आपने कोई वस्तु जो है 100 रुपए खरीदी थी, अगले वाले को 116 रुपए को दे दिया, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, किस पे किया, किस पे आपने काउंट किया, ठीक है, किस पे काउंट किया, सीपी पर। जो आपका एक्चुअल था वो आपके पास जो सीपी है, ठीक है, ठीक है, कास्ट प्राइस। तो आप अब एक बात बताओ, आपने 100 रुपए की वस्तु जो आपके पास, जिसकी वैल्यू 100 रुपए थी, उसको 86 रुपए में दे दिया, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो कुल मिला के यदि ओवरऑल हम बात करें, तो लाभ हानि किस पे काउंट की जाती है, सीपी पर। ओवरऑल यदि हम बात करें तो लाभ हानि किस पे काउंट की जाती है, सीपी पर। क्या यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, यदि हम बात करें, ठीक है, अब यदि हम बात करें छूट की, ठीक है, यानी डिस्काउंट की बात करें,
डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट किस पे दी जाती है? एमआरपी पर। किस पे दी जाती है? एमआरपी पर। कोई कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो कैसे छूट दी जाती है। अब कुछ समय के लिए आपका दोस्त या आपका यार या कोई भी, ठीक है, आप जाते होंगे वी मार्ट में, या बहुत सारे मार्ट लखीमपुर में है, ठीक है, तो वहां पे जाते होंगे, वहां पे लिखा होता है कि 3 रुपट्टे पर 1 रुपट्टा फ्री। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? लिखा होता है ना। तो एक बात बताओ, ओवरऑल आपको रुपट्टे लेने कितने हैं? 4। ओवरऑल रुपट्टे कितने लेने हैं? 4। उस पे 1 रुपए 1 रुपट्टा है फ्री, तो कई % की छूट है? 25% की डायरेक्ट छूट है भाई। एक बात बताओ, आप भी अभी आपकी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद आप मार्केट में तो जाएंगे ही जाएंगे 100 में 100%, तो आप 3 रुपट्टे पर 1 रुपट्टा क्या है? फ्री दिया जा रहा है। और आपने सोचा चलो महीने पूरे साल का काम तमाम कर लेते हैं, ठीक है, आप भी थोड़ा पैसे होंगे आपकी जेब में, बढ़िया नौकरी तो कर ही रहे होंगे, तो सोचेंगे आप इकट्ठे ले लेते हैं, रोज रोज कौन, ठीक है। तो कुल मिला के 3 रुपट्टे पर 1 रुपट्टा क्या है? फ्री दिया जा रहा है। तो ओवरऑल आपने कितने रुपट्टे खरीदे हैं? 4 रुपट्टे खरीदे हैं। आपको छूट कितने की मिल रही है? 1 की छूट मिल रही है। और परसेंट की यदि हम बात करें, तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो 25% की आपको छूट मिली है, ठीक है। तो कुल मिला के छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी। लेकिन ये अभी हम ओरली आपको वस्तुओं पर लेकर अभी हम तुमको बताते हैं। जैसे एमआरपी आपके, आप दुकान, आप जो हैं, आप एक ग्राहक हैं, कुछ समय के लिए आपको ग्राहक बना देते हैं, बना दिया, ठीक है। अब एक ग्राहक है, अब दुकान पे जा रहे हैं, आपका दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, आपको देखते ही आपको पहचान गया, तुम तो वही हो, ठीक है, हाँ तुम तो वही हो, ठीक है। तो कहे ठीक है, तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो। तो दुकानदार के पास गए, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, जैसे आप लोग चिप्स वगैरह बहुत खाते, कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेते हैं, गर्मी का है हिसाब किताब, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक जो इस समय 100 रुपए की लमसम मिल रही है, कितने? 1 लीटर 2 लीटर? 2 लीटर 100 रुपए मिल रही, 104 रुपए कितने की है? अरे चलो एवरेज हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि उसका दोस्त के दुकान पे था, उसकी जो उस पे उसके दुकान पे जो छपा हुआ मूल्य था, ठीक है, कहने का मतलब है, ठीक है, अंकित जो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है उसे अंकित मूल्य बोलते हैं, सीधी बात समझो, ठीक है। वस्तु पर, ठीक है, वस्तु पर छपा हुआ जो मूल्य होता है, वस्तु पर, ठीक है, हाँ वही छपा हुआ मूल्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं, यानी कि मिनिमम रिटेल प्राइस। मिनिमम रिटेल, फुल फॉर्म भी याद रखो, ठीक है। तो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य होगा, ठीक। अब दुकानदार के पास जाते हैं, आपके पेप्सी मांगी, पेप्सी दुकानदार बहुत दिन के बाद बैठा है, उसके पिताजी बैठते होंगे दुकान पे, ठीक है। तो उसको पता नहीं कि पेप्सी मिलती कितने रुपए की है, उसने दुकान निकाला, ठीक है। और वहां पे जो है, ठीक है, वहां पे जो है, यहाँ पे देखता है, उसको पता नहीं है, दुकानदार नया नया है, अभी बैठा है। अब यहाँ पे देखता है, देख लेते हैं कई रुपए की है, ठीक है, तो यहाँ पे देखता है 100 रुपए छपा हुआ है। तो छपा हुआ जो मूल्य है वो कौन सा है? अंकित मूल्य है। क्या है भाई? अंकित मूल्य है। तो 100 रुपए पे अब आप हैं दोस्त, ठीक है, आप फंस गए दोस्त, अब दोस्ती तो निभानी है। तो दोस्ती जब निभानी है तो 100 रुपए की, अब क्या कर रहा है, क्या दोस्ती के नाते क्या है, आपसे छूट तो लेगा ही लेगा, ठीक है। बिना 100 रुपए की वस्तु तो आपसे नहीं लेने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्ती तो आपको निभानी ही पड़ेगी। तो दोस्ती के नाते अंकित मूल्य पर उसने क्या कर दी? छूट दे दी। क्या कर दी? छूट दे दी। और कितने % की छूट दी है? 10% की छूट दी है। तो वस्तु आपको कितने की मिली? 90 रुपए। लेकिन अभी छूट पे छूट चलते हैं, इसे सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। अभी तो केवल छूट दी, लेकिन छूट हमेशा एमआरपी मिलेगी। अब छूट यदि आप फिर दोबारा छूट लेना चाहें तो क्या इस पे छूट मिलेगी या इस पे छूट मिलेगी? 90 रुपए छूट मिलेगी, इस पे नहीं, इस पे। अब एक बात बताओ, आपको छूट, आपका मन अभी भी नहीं माना, आपका मन अभी भी नहीं माना, आपका लालच अंदर से उठ उठ के कह रहा है अरे थोड़ा और ले लो छूट, ठीक है। तो क्या है, फिर आप 10% की छूट ले रहे हो, फिर आप 10% की छूट ले रहे हो। तो अब बताओ भाई, अब कितने रुपए की छूट मिल जाएगी? 9 रुपए की छूट मिल जाएगी। कितने रुपए की छूट मिल जाएगी? 9 रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी अब आपको वस्तु कितने की मिलेगी? 81 रुपए की। कितने मिलेगी? लेकिन अब भी आपका मन नहीं माना, अब तुम रिश्तेदारी निकालने लगे कि तुम मेरे मामा के, फूफा के, बुआ के लड़के हो,
ठीक है। अब भी आपका मन नहीं माना तो आपका छूट और लेने का मन कर रहा है, तो दुकानदार ने सोचा चलो थोड़ी और छूट देते कि इसका घाटा नहीं हो रहा था। ठीक है। तो एक बात बताओ, अब इसको जो छूट मिलने वाली है वो मिलने वाली है 11 सही 1/9% की। 11 सही 1/9% की छूट मिलने वाली है। तो अब बताओ ये वस्तु कितने की मिलेगी? ठीक है। अब देखो, एक बात सुनना, इस कुछ समय तुम यहाँ पे रुके हुए हो, कुछ रुकना नहीं है आपको। क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है? क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है? 1/9। यानी कि 9 की वस्तु आप कितने बेचोगे? 8 रुपए। 9 की वस्तु 8 रुपए में, जो यहाँ 9 की वस्तु की वैल्यू किसके बराबर है? 81 के। जो पुराना वाला होता है नीचे क्या होता है, तो ये कितने गुना है? 9 गुना है, तो ये कितना होगा? 72। यानी आप जो है अब उसे कितने का दोगे? 72 रुपए दोगे। जो तुम्हें ये ऊपर से रूपरेखा हमने दिखाई है, ये वाली, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, मतलब छूट पे छूट, छूट पे छूट, छूट पे छूट। समझ में आया? ठीक, ये छुटका, ये चीज समझ में आई। यानी कि हमेशा लाभ हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पर, यानी कि कास्ट प्राइस पर। हमेशा लाभहान किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। और यदि हम बात करें छूट किस पे मिलेगी? एमआरपी पर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक है। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक है। ये सक्सेसिव चल रहा था। ठीक है। ये क्या है? सक्सेसिव चल रहा था। चलो आगे चलते हैं। ठीक है। यहां समझ में आया? तो एक नोट लिख लो यहाँ पे, या तो नोट लिखना चाहो लिख लो। लिखो भाई, नोट। लाभ एवं हानि हमेशा सीपी क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। और दूसरा पॉइंट लिख लो, छूट यानी कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है। ये 2 पॉइंट लिख लो भाई, ये हम आपको बहुत काम आएंगे। नोट कर लिया? क्या समझ में आया भाई? लिखो भाई जल्दी से। गाड़ी बन रही ना यहाँ से। फिर चलें भाई, नोट करो जल्दी से। चलें, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 625 रुपये है। यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है
तो वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा? बताओ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बोलो भाई जल्दी से। क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड मत करो, ठीक है? क्वेश्चन को तुम लोग कठिन बना देते हो। इतना सरल क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यानी वो 5 की वस्तु कितने में बेच रहा है? 6 रुपए में। 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 625 के बराबर। कितने गुना है? 100। 5 5 5 10 55 25, यानी 125 गुना है। तो यह भी 125 ही गुना होगी। आप इसमें क्यों सोचते हो? कितना आएगा? 700। नोट कर लो। क्वेश्चन को कठिन मत बनाओ, आसान बनाओ। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है। अच्छा बताओ, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एससीपी जो है वो 750 रुपया है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, यानी आपने वस्तु 750 रुपये में खरीदी है, ठीक है। और एसपी जो है, अच्छा चलो उसको बाद में बताते हैं पहले, हाँ। और उस पे जो है, आप जब बेच रहे हैं उसे, जब आप उसे सेल कर रहे हैं, तब आपको जो है 10% की हानि हो रही है। 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आप हमें ये बताओ, इसका जो है एसपी क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पहला हो गया। अगला क्वेश्चन यदि हम बात करें, यदि किसी वस्तु का सीपी यानी कि कास्ट प्राइस जो है वो 1250 रुपया है। कितना है? 1250 रुपया। यदि आप उसे जब बेचते हैं तो आपको जो है 20% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब फायदा। तो आप ये बताओ, उसका एसपी क्या होगा? ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन यदि हम बात करें, यदि सीपी जो है वो आपका 2000 रुपये है, और आपने जो है उसे जब बेचा है, तो उसे जो आपने बेचा है तो 50% नुकसान पे बेचा है, यानी लॉस पे। तो इसका एसपी बताओ। ठीक है। और इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और लिख लो। यदि सीपी जो है 8000 रुपये है, और सेलिंग प्राइस जो है, जब आपने सेल किया उसे, तो आपको उसके दौरान 12.5% का नुकसान हो जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है। तो हमें ये बताओ, आपने वस्तु कितने में बेची? जल्दी बताओ। 4 क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। हो गए। हम्म, हाँ। सबके आंसर आ गए?
आओ देखें, एक बात बताओ हमें, 10% का लॉस होगा तो 10% की क्या फ्रैक्शन वालों को आती है? सभी को आती है, इसमें तो दो राय नहीं है। क्या 10% की फ्रैक्शन वालों आपको आती है? किसी सभी को आती है, इसमें तो दो राय नहीं है। इसका मतलब आपकी जो वस्तु था, यानी वस्तु का मूल्य जो था 10 रुपये था, आपने बेचा कितने में? 1 रुपये की लॉस में, यानी 9 रुपये की बेचा। ठीक है, तो 10 की वस्तु की 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 750 के बराबर होगी। तो एक वैल्यू कितने गुना होगी? यानी 75 गुना है, ये भी 75 गुना ही होगा। तो इसमें क्या दिक्कत थी? आपका आंसर आ गया होगा 9×5=45, कितना आया? 650। 600, 600, हाँ, 675। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है 1250 रुपए की कोई वस्तु आपने, आपके पास जो वस्तु है वो 1250 रुपए की है। ठीक है, आपने उसे जब बेचा तो 20% का क्या हुआ? फायदा हुआ। तो आपने वस्तु उसको कितने रुपए में बेचा है? तो आपको 20% की वैल्यू तो सभी को पता है, इसमें तो दो राय नहीं है। 1/, क्या होती है? 5 होती है। यानी आपने वस्तु खरीदी कितने में थी? 5 रुपए में। बेची कितने में? 6 रुपए में। 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 1250 के बराबर है। कितने गुना है? 5×2 = 10, 250 गुना। तो ये भी कितना होगा? 250 से गुना होगा, कितना आएगा? 1500। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, हाँ, ये वाला देखो, एक बात बताओ, चलो अच्छा इसको देखो, बता रहे हैं भैया, ये देख लो। अब एक बात बताओ, इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई। 50% नुकसान है, यानी आधा चला गया उसके जेब से, इसको डायरेक्ट था। कितना पैसा आएगा उसके पास? ठीक, इसमें तो कुछ सोचना नहीं था, छोटी छोटी बातें। ठीक है, अच्छा 100% का यदि फायदा होता तो, यदि वो दो, ठीक है, यदि हम बात करें, ठीक है, यदि हम बात करें आपका सेलिंग प्राइस जो है, कास्ट प्राइस था तो 2000 रुपए था। ठीक है, आपको जब बेचा, उसे सेल किया, तो आपको 100% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बताओ आपने वस्तु बेची कितने में? सोच लेना। बोलो भाई, 2000 रुपये वस्तु थी। ठीक है, 2000 रुपए की वस्तु थी, जब आपने बेचा 100% का फायदा हुआ, तो आपने वस्तु कितने बेची है? अरे तो वत्ते में बेचोगे तो फायदा कहां से होगा? वो तो जितने में ली। अरे आप दुकान, आपके यहाँ गांव में बेचने आते हैं, हाँ? अच्छा एक बात बताओ, आप जो है, आप एक कल आपके पास कोई वस्तु थी, आपने इसे 5 रुपए में खरीदा था और 5 रुपए में बेच दिया, तो फायदा कहां से हुआ? ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। जब आप इस पे, जब इसको 5 रुपए की वस्तु 10 रुपए में बेचोगे तो 100% का फायदा हो जाएगा, डबल, जस्ट डबल। नहीं समझ पा रहे हो अंकुल? भाई यदि हम कहें 100% का फायदा हुआ तो आप कहोगे कितना? 4000 रुपए की वस्तु बेची। यदि हम कहते हैं 2000 का फायदा, 200% का फायदा हुआ तो कितने का होगा? 6000 रुपए बेचते हैं। यदि हम कहते हैं 300% का फायदा हुआ तो आप कितने बेचते? 8000 रुपए बेचते हैं। भाई परसेंट अबाउट चल रहा ना बराबर, डबल होता चलेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका आंसर बताओ। भाई एक बात बताओ, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। यानी कि आपने वस्तु 8 की वस्तु खरीदी थी, अब लॉस हो रहा है, साथ में बेच दी। ठीक है, 8 की वैल्यू किसके बराबर? 8000 के बराबर। तो कितने गुना है? 1000 गुना है। ये भी 1000 गुना होगा 7000 रुपए में। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, आज क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।